दैशिकिका ने सीरियस से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी मर्सिटा को, जो यूनिवर्स 11 में है, ढूंढकर मेरे पास लाओ। और उसके साथ जो सयन है, मुझे उसका सिर लेकर आना। मेरी बेटी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। उसे बस सुरक्षित मेरे पास ले आओ। मिकोशिन ने झुककर कहा, जैसा आप आदेश। इसके बाद मिकोशिन दो इविल एंजल्स के साथ पूरे यूनिवर्स 11 की ओर निकल पड़ा, ताकि मार्सिरटा और सयन का पता लगाया जा सके। इसी दौरान यूनिवर्स से साथ में एक और चौंकाने वाली घटना हो रही थी। विजिट की पावर अब अनबिलीवेबल लेवल तक पहुंच चुका था। वह अब बिरस के पावर लेवल का सामना करने में सक्षम हो चुका था। बिरस ने मुस्कुराकर कहा, वेजिटा, तुम बहुत पावरफुल हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम्हें मुझे हराने की पावर नहीं मिली। वेजिटा ने आदर से उत्तर दिया, आके ट्रेनिंग के लिए थैंक यू लॉर्ड बिरस, लेकिन अब मैं अर्थ पर जाकर अपने फैमिली से मिलना चाहता हूं। बिरस ने कहा, ठीक है वेजिटा, याद रखना तुम हमेशा इस प्लेनेट पर वेलकम हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हम पूरे यूनिवर्स 7 से खतरे को मिटा पाए। फिर बिरस ने वीस की ओर देखा और कहा, वीस, इसे अर्थ पर पहुंचा दो। वीस ने झुककर उत्तर दिया। जैसा देश लॉर्ड बीरस कुछ ही मिनट में वीस वेजिटा को लेकर अर्थ पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि गोहन की पावर काफी हद तक बढ़ चुकी है। वेजिटा ने सीरियस से पूछा, गोहन, क्या तूने ट्रेनिंग शुरू कर दिया है? गोहन ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से उत्तर दिया, जी हाँ मिस्टर वेजिट, जब से मेरे पिताजी इस यूनिवर्स से गए हैं, कोई बड़ा घटना नहीं हुई, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए अगर फ्यूचर में कोई खतरा आए। वेजिट ने हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे बहुत शक है कि अब कोई खतरा आएगा, लेकिन क्यों ना हम दोनों अभी एक ट्रेनिंग कर लें कि हम में से कौन ज्यादा पावरफुल है। गोहन मुस्कुराया और बोला, ये विचार मुझे भी दिलचस्प लग रहा है मिस्टर वेजिटा। गोहन पूरी तरह खुद पर भरोसा न करते हुए भी अचानक बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वेजिटा हैरान रह गया। वीस का चेहरा सीरियस हो गया। उसने सोचा, गोहन की पावर अनबिलीवेबल है। हालांकि उसने वेजिट जैसा डिफिकल्ट ट्रेनिंग नहीं किया, फिर भी उसकी पावर किसी भी तरह वेजिटा से कम नहीं। गोहन की उस एनर्जी को महसूस कर वेजिट ने भी बिना देर किए अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अपनी पावर से उसने पूरे यूनिवर्स साथ में एक पावरफुल बैरियर बना दी, और फिर बिना समय गवाए दोनों सयान पूरी रफ्तार से एक दूसरे पर टूट पड़े। इसी बीच यूनिवर्स 11 में कूड़ा, जो इविल एंजल्स में से एक था, उसे स्पेस और टाइम में एक छोटी सी दरार दिखाई दी। उसने उत्साहित होकर कहा, मेयोशिसामा, हमें पूरे स्पेस और टाइम में एक छोटी सी दरार मिली है। ऐसा लगता है कि यह वही रास्ता है जहां फॉलन एंजल को कैद किया गया था। मिकोशिन ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहुत अच्छा, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं एक डिवाइन सील लगाऊंगा, ताकि अगर उनमें से कोई इविल मर्टल भागने की कोशिश करे तो वह कभी बाहर ना निकल पाए। इसके बाद मेयोशिन ने अपनी पावर से एक पावरफुल डिवाइन सील बनाई, जो पूरे यूनिवर्स 11 में फैल गई। अब सब तैयार है, चलो इस दरार के अंदर एंट्री करते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले मार्सिरता को देखा। थोड़ी दूरी पर एक सयंदो फॉलन गॉड से पावरफुल युद्ध कर रहा था। विकोशी हंसते हुए बोला, यह तो बहुत आसान काम है, सिर्फ 2 फॉलन गॉड हैं और उनकी पावर बहुत ही कमजोर है। यह तो हमारे लिए बच्चों का खेल है। उसी समय अकुमो ने 3 नए इविल एंजल की मौजूदगी महसूस की। वह चौंक कर बोला, तुम लोग कौन हो? हमारे डायमेंशन में कैसे घुसा? क्या जीने से मन भर गया है तुम्हारा? मजाक मत करो। तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं कि हमें हरा सको, इसीलिए चुपचाप यहां से भाग जाओ। अकुमो गुस्से में उन पर हमला करने ही वाला था कि निकोशनशिन ने अपनी हथेली को हल्का सा हिलाया। सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्लैब से अकुमो जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसके ऊपर 100 प्लेनेट का वजन डाल दिया गया हो। ओकमो चौंक कर चिल्लाया, ये क्या है? मैं हिल भी नहीं पा रहा। इस लड़की की पावर इतनी अनबिलीवेबल है, लेकिन ये कैसे संभव है? इतनी पावर, जबकि इसके शरीर पर ज्यादा मसल भी नहीं है। मिकोशनशिन ठंडी आवाज में बोला, बेहतर होगा चुप रहो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उस सयन और उस एंजल को पकड़ने के लिए तुम्हें बस यही करना है कि यहीं टिके रहो और चुपचाप आदेश मानो। अकुमो कांपते हुए चुप हो गया। मिकोशिन ने आगे कहा, जहां तक दरार का सवाल है, हाँ, हमने ही इस आयाम का सील खुला दिया। असल डिफिकल्टी इसे ढूंढने में थी।
लेकिन याद रखना, हमारी पावर ताइशिकन से कम नहीं। हमारे लिए ये इम्पॉसिबल नहीं था। ये कहकर विकोशन धीरे धीरे गोकू की ओर बढ़ने लगा। गोकू जमीन पर गिरा हुआ था क्योंकि विकोशन की साधारण दबाव भर से वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। गोकू के मन में सवाल उठा, ये एहसास मौत जैसा क्यों लग रहा है? मैं हिल भी नहीं पा रहा। ये पावर मुझे कुचल रही है। मैकॉन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे पास तो खड़े होने की पावर भी नहीं है। ये तो अब तक का सबसे आसान मिशन साबित हो रहा है। फिर उसने आदेश दिया, कूड़ा, उस एंजल को भागने मत देना। कूड़ा बोला, जी। विकेशन सामाकूड़ा तुरंत मर्सिडिट के पीछे प्रकट हुआ और हल्का सा वार किया। मर्सिडिट जमीन पर गिर गई। कूड़ा हंसते हुए बोला, ओ माफ करना, मुझे लगा कि तुम पावरफुल होगी। सिर्फ इतनी सी चोट से ही गिर गई, हालांकि मरी नहीं है। यह सीन देखकर गोकू का खून खोल उठा। उसकी सुप्रीम सायन पावर फिर से प्रकट हो गई, लेकिन इस बार गोकू पूरी तरह अवेयर था। गोकू के शरीर से निकली एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि उसने तीनों फॉलन गॉड्स को पावरफुल झटके से दूर उड़ा दिया। उसी समय गोकू ने पावरफुल लाइटिंग की बॉल हवा में छोड़ा, जिसने उन ईविल गॉड को चारों ओर से घेर लिया। फिर गोकू तुरंत मर्सरीता की ओर दौड़ा। उसे अपनी बाहों में उठाकर बोला, चिंता मत करो मार्सिता, मैं कभी इन घटिया कीड़ों को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। अगर इन्हें कुछ करना है तो पहले मुझे खत्म करना होगा। गोकू ने उसे एक सुरक्षित जगह पर रखा और फिर उन तीनों वॉरियर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग थी। गोकू बोला, मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो, लेकिन आज ही तुम्हारा आखिरी दिन है। मुझ पर जो करना है करो, लेकिन मार्सेलिट को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इविल एंजल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। मेयोन ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, हमारी पावर तुम्हारे जैसे मल से कहीं आगे है। कूड़ा गोकू पर टूट पड़ा। पलक झपकते ही उसने गोकू पर सैकड़ों वार कर दिए। गोकू बुरी तरह घायल होकर आकाश में उछलता हुआ एक अलग हिस्से में जा गिरा। कूड़ा हंसते हुए बोला, देखो, इसे कितनी आसानी से कुचल दिया मैंने। गोकू खून से लपट जमीन पर पड़ा था। तभी मेओशन बिजली जैसी रफ्तार से पहुंचा और अपनी एंजल एनर्जी कूड़ा के भीतर डाल दी। कूड़ा दर्द से चिल्लाया, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो गोकू को पूरी तरह डिस्ट्रॉयड करने वाला था। मैं कोशिश ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, अगर मैं समय पर ना आता तो तुम सचमुच फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते। तुम्हें बैटल्स का बहुत कम एक्सपीरियंस है, लेकिन ये गोकू, ये तो अलग ही डीमन है। इसका अंत इतना आसान नहीं होगा। इतना कहते ही ईविल एंजल एक साथ गोकू पर टूट पड़े। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गोकू चाहे संख्या में कमजोर था, फिर भी बिना किसी मुश्किल के उन सब का सामना कर रहा था। बैटल के बीच मेयोशिंग ने अपने साथियों से टेलीपैथी के जरिए कहा, सुनो, तुम दोनों उसका ध्यान बांधे रखो। मैं शार्प सीलिंग का प्रयोग करने जा रहा हूं। कूड़ा घबरा कर बोला, क्या? लेकिन वह तकनीक तो तुम्हारी 25% जिंदगी ले लेगी। मिकोशिन ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन बदले में मैं और ज्यादा आत्माएं सोख सकूंगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये डीमन सयान हम सबको मार डालेगा। उनके यह शब्द सुनकर दोनों गॉड तुरंत गोकू पर टूट पड़े ताकि मेकोशिन को समय मिल सके। लेकिन गोकू ने उन्हें इतनी बुरी तरह हरा दिया। इसी बीच गोकू ने महसूस किया कि मेयोशिन की पावर अचानक तेजी से बढ़ रही थी। ये पावर इतनी पावरफुल थी कि गोकू भी एक पल के लिए चौंक उठा। गोकू ने कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें यह पावर इकट्ठा करने नहीं दूंगा। इसके साथ ही गोकू ने दोनों ईविल एंजल के हाथ पैर उखाड़ दिए, लेकिन वे तुरंत पुनर्जीवित होने लगे। गोकू बिना रुके सीधे मिकोशियन की ओर बढ़ा। तभी दूर से मार्सरी चिल्लाई, नहीं गोकू, यह तकनीक बहुत पावरफुल है, तुम्हें इससे दूर रहना होगा। कोशिश ने शैतानी हंसी के साथ कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम पहले ही मेरे शार्प सीलिंग अटैक की सीमा में आ चुके हो। अचानक गोकू को एक त्रिकोण आकार की सील में कैद कर लिया गया। यह सील धीरे धीरे गोकू के पूरे शरीर को ढकने लगी। मिकोशिन बोली, जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी आत्मा और पावर को सोख लूंगा और इस युद्ध में खोई हुई हर चीज दोबारा पालूंगा। गोकू पूरी पावर से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा,
वह अपनी गति 3 गुना तक बढ़ा चुका था, लेकिन भागना असंभव था। अब सील सिकुड़कर गोकू को पूरी तरह दबाने लगी। गोकू ने जोरदार दहाड़ लगाई और अपनी पंच से मिलियन वार करना शुरू कर दिया। उसके हाथ बुरी तरह टूट चुके थे, हड्डियां छटक रही थीं, लेकिन गोकू रुका नहीं। हर बार जब एक हाथ टूटता, उसकी जगह दूसरा उभर आता। धीरे धीरे वह पावरफुल सील धड़कने लगी। कोशिश हैरान रह गई। नहीं, ये कैसे संभव है? मेरी अंतिम सील टूट रही है। गोकू ने अपने भीतर की सारी एनर्जी एक अंतिम वार में समेट ली और एक ही वार से पूरी सील टूट गई। मिकोशिन ये देखकर घबरा उठा। उसकी अंतिम और सबसे पावरफुल तकनीक सिर्फ एक वॉरियर ने डिस्ट्रॉयड कर दी थी। पास खड़े दोनों गॉड चिल्लाए, मत भागो मिकोशिन, भागना कायरों का काम है। हम इस सयान से हार चुके हैं तो मौत भी सही, लेकिन हम खड़े खड़े मरेंगे। गोकू जैसे ही उनकी ओर बढ़ा, मिकोशिन ने अपने शरीर को एसेंस ऑफ सुप्रीम पावर से पुनर्जीवित कर लिया। गोकू ने सीरियस स्वर में कहा, तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे भीतर वफादारी है। क्यों ना तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ? मिकोशिन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, हमारे साथ शामिल हो जाऊं और क्यों करूं ऐसा? गोकू बोला, क्योंकि मैं ये पहचान चुका हूं कि तुम भी वास्तव में एक एंजल हो, लेकिन दशिकन जैसे घटिया लोग ने तुम्हें मान्यता नहीं दी, इसीलिए तुम्हें लोग इविल एंजल कहते हैं। मिकोशिन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं शामिल हो जाऊंगा, लेकिन शर्त है कि हमारे बीच कोई गद्दार ना हो। इतना कहते ही मिकोशिन ने बिजली की रफ्तार से हमला किया और दोनों गॉड का अंत कर दिया। गोकू चौंक कर बोला, अगर तुम इन्हें नहीं मारते तो मैं खुद ऐसा करता, क्योंकि मैं पहचान चुका हूं कि ये दोनों गॉड हमेशा से दाइशीन के वफादार सेवक रहे हैं। मिकोशिश की आंखों में आग जल उठी। वह बोली, तुम्हें नहीं पता गोकू, मैंने इस पल का कितने युगों से इंतजार किया है। वो पल जब मैं उस घटिया दशकण को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। मैं अब शैडोज में नहीं रहना चाहता। गोकू ने शांत स्वर में कहा, तुम कभी भी शैडोज में नहीं रहोगे। अब तुम हमारे साथी ही नहीं, बल्कि हमारे फैमिली का हिस्सा हो। इस बीच जेनो पैलेस में दशिकन ने महसूस किया कि दो फॉलन गॉड की जीवन और एनर्जी अचानक गायब हो गई है। वह चौंक गया और मिकोशिन के साथ टेलीपैथिक से संपर्क किया। मिकोशिन, क्या हुआ? क्या वे उस सायन को ढूंढ पाए? मिकोशिन ने उत्तर दिया, कैसे संभव है? दो फॉलन गॉड गिर गए हैं। मैं शैडोज में रहकर थक चुका हूं। मैं चाहता हूं कि अगली बार जब तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी समाप्त कर दूं। संपर्क अचानक टूट गया। तशकण क्रोधित हो गया। ये बेकार चीजें। क्या तुम्हारे पास मेरी पावर का सामना करने की हिम्मत है? मैं तुम्हारा पिता हूं। दूसरी ओर यूनिवर्स सादो सयन की बैटल बहुत बैलेंस हो गई थी। यह देखकर विजिट गुस्सा हो गया। उसे याद आया कि उसका ट्रेनिंग एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ हुआ था, जबकि गोहन का ट्रेनिंग अलग था। वेजिटा ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पास अपनी पावर बढ़ाने की अद्भुत क्षमता है, लेकिन अनुभव के मामले में तुम अब भी बच्चे हो। अब मैं तुम्हें हरा दूंगा। गोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, अपनी पावर पर भरोसा मत करो मिस्टर वेजेटा। वेजेटा ने अपनी पावर और बढ़ा दी। हालांकि इतनी पावर के बावजूद वह पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही दोनों के पंच आपस में टकराए, एक पावरफुल एनर्जी पूरे 12 यूनिवर्स में महसूस हुई। उस एनर्जी ने इतना दबाव बनाया कि दोनों सयान घुटनों पर गिर पड़े और अपनी बेस फॉर्म में लौट आए। विजिट हैरान होकर बोला, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना भारी क्यों हो गया है? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। इसी बीच एक इमरजेंसी मैसेज आया, गॉड और एंजेल तुरंत जेनो पैलेस में पहुंचो। वीस ने तुरंत दोनों सयन को ठीक किया और अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लेकर तेजी से जेनोनो पैलेस की ओर निकल पड़ा। सभी गॉड और एंजेल जेनो पैलेस की ओर चल दिए। दूसरी ओर डायमेंशन में गोकू अपनी बेस फॉर्म में लौट आया था। उसने कहा, बस एक सप्ताह और फिर हम इस घटिया जगह से बाहर निकल सकते हैं। मेरे पास पहले ही इतनी पावर है कि मैं इस पूरे डायमेंशन को डिस्ट्रॉयड कर सकता हूं। मैकोन ने सीरियस स्वर में पूछा, गोकू, बाहर निकलने के बाद तुम्हारा क्या इरादा है? गोकू ने उत्तर दिया, गॉड की दुनिया का पतन शुरू होगा। मैं सबका बदला लूंगा और यह भी जानना चाहता हूं कि मैं किस मल्टीवर्स से आया हूं। निकोशन मुस्कुराया,
तो फिर हमें अपनी पावर और बढ़ानी होगी। गोकू ने सेल्फ कॉन्फिडेंस से कहा। चिंता मत करो, ये सफर बहुत मजेदार होगा। तैयार हो जाओ, हम लौट रहे हैं। इसके बाद गोकू ने केवल 25% एनर्जी छोड़ी, लेकिन वह इतनी पावरफुल थी कि उसने पूरे डायमेंशन को सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। इसे एक विशाल डायमेंशन होल बन गया, जो उन्हें उस कैद से बाहर निकलने का रास्ता देने लगा। गोकू और मिगोशिन दोनों सेल्फ कॉन्फिडेंस से जेनो पैलेस की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनके सामने एक पावरफुल वॉरियर खड़ा हो गया। मिगोशिन ने उसे देखते ही पहचान लिया। नहीं, ये तो यूकी है। यूकी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो तुम लोग वही कचरा हो जिसे मुझे हटाना है। ये काम मेरे लिए बहुत आसान होगा। मिकोशिन ने गुस्से से जवाब दिया, खुद पर ज्यादा भरोसा मत करो। हमने उन सभी वॉरियर को हराया है जिन्हें तुम्हारे गॉड ने हमारे खिलाफ भेजा था। हो सकता है तुम भी उनमें अपवाद ना बन सको। यूकी शांत स्वर में बोला, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसका फैसला सिर्फ हमारी पावर करेंगी। गोकू ने यूकी की पावर को महसूस किया। उसके मन में भय और चिंता भर गई। गोकू मन ही मन सोचने लगा, इस वॉरियर की पावर मुझे घबराहट और बेचैनी दे रही है। ऐसा लगता है जैसे वह मुझे एक झटके में पूरी तरह कुचल सकता है। यूकी ने समय बर्बाद किए बिना अपनी डिवाइन तकनीक का उपयोग किया। गोकू ने तुरंत सुपर साइन की पावर का सहारा लिया, लेकिन इसके बावजूद वह उन हमलों से बच नहीं पाया। यूकी के हर वार ने गोकू को पूरी तरह हरा दिया। गोकू अपनी जिंदगी की सबसे भयंकर पिटाई झेल रहा था। गोकू दर्द से करहाते हुए सोच रहा था, ये क्या हो रहा है? मैं इसकी चाल क्यों नहीं पढ़ पा रहा? ये मुझे ऐसे मार रहा है जैसे मैं सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा हूं। आखिरकार गोकू कुछ नहीं कर पाया और जमीन पर पूरी तरह गिर पड़ा। वह अब मौत के कगार पर था। उसके साथी उसकी मदद करने दौड़े, लेकिन तभी एक पावरफुल डार्क बॉल पूरे डायमेंशन में फैल गया। ये बॉल निकोशन की डिस्ट्रक्शन पावर से भरा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि उस डार्क बॉल को कुछ डिवाइन हाथों ने पूरी तरह सोख लिया था। आज की स्टोरी यहीं तक थी, लेकिन आगे जो आने वाला है वह और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। इसीलिए सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार